पूरे भारत में कोरोना फैलाने वाला अपराधी मौलाना साद कहाँ है? वो लोग जो हर बात पर सर तन से जुदा वाली कविता पढ़ने लगते हैं, उनमें से कितने लोगों को 295A के अंतर्गत कारागृह में पहुंचाया गया? सड़कों पर तलवार पेट्रोल बम लेकर घूमने वाले कितने लोगों को कितनी सरकारों ने बंद कर दिया है? क्या गर्दन काटने की बात करने वाला अमानतुल्लाह गिरफ्तार हुआ? क्या दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगे कपिल मिश्रा के बोलने के बाद हुए थे, या फिर ताहिर हुसैन, फारूक फैजल समेत अनेकों मुस्लिमों ने इसकी तैयारी पहले से कर रखी थी? हिंसा डासना मंदिर परिसर में चाकुओं से गोद दिए गए पुजारी नरेशानंद जी के साथ हुई, या फिर ट्विटर पर बैठे #क्रांतिकारी मुस्लिमों के साथ जो जंतर मंतर पर लगाए गए नारे से आहत हो रहे हैं? हिंदू नारा लगाता रह जाता है, मुस्लिम उन नारों को प्रतिफलित करता है। जब कमलेश तिवारी से लेकर शार्ली एब्दो के कार्टूनिस्टों और सैमुअल पैटी तक की नृशंस हत्या होती है। यही अंतर है। एक और अंतर है, जेल हिंदू ही जाता है। असल दंगाई और आतंकी भारत में एक अलग लग्जरी में जीते हैं। अश्विनी उपाध्याय को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, जेल में रखा, फिर उन्हें बेल मिल गई। अगर वो अश्विनी की जगह असलम उस्मानी होते तो हिंदुओं को मिटाने का नारा भी लगवाता, वास्तव में 10-20 हिंदू काट भी दिए जाते और उसे जेल के रास्ते में ही सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई होती। अश्विनी उपाध्याय के विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ उत्साही नवयुवकों ने अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए एक नारा लगा दिया। नारा तो नारा होता है। कोई देश के गद्दारों को गोली मारने का नारा लगाता है तो वो वस्तुतः अपने क्रोध की एक शाब्दिक अभिव्यक्ति कर रहा होता है। हिंदू वैसे भी नारा लगाने से आगे कभी जा नहीं पाया है। वहीं मजहबी घृणा में पैदा हुए, पले, शिक्षित किए गए लोग अपना मजहबी नारा लगाकर पूरे विश्व में कहां बम नहीं फोड़ा है, कहां नरसंहार और बलात्कार नहीं किए। तो हिंदुओं के नारे कभी भी हिंसक रूप नहीं लेते। तुम लोगों ने तो बिना नारा लगाए गोधरा में ट्रेन का पूरा डिब्बा फूंक दिया था। दिल्ली में भी हिंदू विरोधी दंगों के दौरान नारेबाजी कहां हुई? सीधे काट दिए गए और फिर जला दिए गए। एक शेर है कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। दुर्भाग्य देखिए कि अश्विनी उपाध्याय की गिरफ्तारी और नारेबाजी करने वालों को कथित राइट विंग द्वारा कानून अपना कार्य करेगा के नाम पर छोड़ देना ही हमारी रियलिटी है। जिस वक्त इस्लामोफोबिया इन इंडिया ट्रेंड हो रहा था, उसी समय में डासना में 2 मुस्लिम लड़के चाकू तेज कर रहे थे और रात होते होते यति नरसिंहानंद से मिलने आए एक पुजारी नरेशानंद के उनके पेट में छुरा भोंक कर उनकी अतड़ियां काट दी। बिल्कुल अच्छे से प्रशिक्षित लड़के थे, और प्रशिक्षण भी कितना लेंगे ये? इनके पूर्वजों ने इतने गले रहते हैं कि पैदा होने पे ही अपनी गर्भनाल यानी अम्बिलिकल कॉर्ड खुद ही काट लेते हैं। इनकी पहुंच और दंभ देखिए कि पेट में चाकू मारने वाली घटना को कोई नहीं जान पाया, लेकिन नारेबाजी पर इन्होंने गजब का बवाल काटा। एक तरफ राम राम चिल्लाएंगे जैसा नारा है, दूसरी तरफ रक्त से लथपथ एक साधु है। नैरेटिव नारे के ऊपर चल रहा है, पोस्टर नारा लगाने वालों को पकड़ने के लिए बनाए जा रहे हैं। यही तंत्र है, यही व्यवस्थित राह है जो हिंदुओं के नरसंहार और समूल नाश के लक्ष्य की तरफ जाने वाले हाईवे से विधर्मियों को जोड़ता है। वहीं दुर्भाग्य यह देखिए कि हमने बड़ी सहजता से नारा लगाने वालों को दुत्कार कर छोड़ दिया है। थोड़ा सोचो कि वो नारा किसके लिए लगा रहे थे। शौर्य फिल्म का संवाद है कि तुम्हें नालियां साफ चाहिए लेकिन हाथ गंदे नहीं होने चाहिए। वो तुम्हारे लिए नाली साफ कर रहे हैं। सभ्य समाज में ऐसे नारों की जगह नहीं होती। ये क्यूटियापा मत बतियाना, क्योंकि समाज सभ्य है ही नहीं। तुम आजीवन पीड़ित भी रहोगे और उल्टे क्षमा भी मांगोगे कि तुमने उनकी चाकू के रेंज से गर्दन क्यों हटा ली। अश्विनी उपाध्याय क्या कर रहे थे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वो नवयुवक कौन सा नारा लगा रहे थे वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो हिंदुओं और इस राष्ट्र के लिए एकत्र हुए थे, ये इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे सामने जो शत्रु है उसकी पूरी जमात दंगों में तुम्हें मारने के बाद, तुम्हारे साधुओं को ट्रेन के डिब्बों में जलाने के बाद 2002 के नाम पर निशब्द कर देती है। तुम यह भी नहीं पूछ पाते कि 59 कार सेवकों को जलाया किसने था। तुम यह भी नहीं पूछ पाते कि दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों के समय किसकी छतों पर पत्थर और पेट्रोल बम और एसिड के पॉचेस थे। वो अभी भी शाहरुख पठान को अच्छा भाई और चाचा बताए फिर रहे हैं। वो दंगाइयों को जिनके हाथ पर रक्त है विद्यार्थी कहते फिर रहे हैं, और तुम इस पर चिंतित हो कि नारा नहीं लगाना चाहिए था। अरे नारा तो हर गली नुक्कड़ और शहर के चौक चौराहों पे लगना चाहिए। जो डर एनडीटीवी के कर्मचारी को शर्जील उस्मानी का है, उसका 5 गुना डर हर उस विधर्मी को होना चाहिए जो हमारे धार्मिक प्रतीकों को हे दृष्टि से देखता है, देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ अभद्रता करता है, चित्रों और ग्रंथों की कहानियों का उपहास करता है। इतने असहिष्णु बनो कि टाइप करने से पहले अंगूठा कोई उठाए तो उसमें कपकपी उठे कि वो लिखने का विचार त्याग दे। अगर तुम में उन्हें ललकारने, दुत्कारने और डर से कपा देने का साहस नहीं है तो हिंदुओं को ज्ञान देना बंद करो। हर चीज कानूनी या राजनीतिक तरीके से नहीं निपटाई जाती। समाज को स्वतः उठना पड़ता है, कानून बनवाना पड़ता है और दूसरे से
कानून मनवाना पड़ता है। तुम्हारा डर इतना व्यापक होना चाहिए कि टीवी से भी जय श्री राम सुनाई दे तो वो अपने किवाड़ बंद कर लें। अभी इसका उल्टा होता है कि जय श्री राम सुनते ही तुम पर पत्थर फेंके जाते हैं। ये असहिष्णुता चाहिए हिंदुओं में अगर समाज को बचाना है तो। इसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। तुम सिर्फ नारा लगा रहे हो, अपने भगवान का नाम ले रहे हो जैसे वो लेते हैं। ये बात अलग है कि वो बाजारों में फट जाते हैं। अश्विनी उपाध्याय तिहाड़ में गए। उनके समर्थकों ने अपने स्तर से ट्विटर पर ट्रेंड चलवाने की कोशिश की, लेकिन वामपंथी तंत्र के सामने छिटपुट ट्वीट करने वाले 150 लोग कैसे टिकेंगे। भाजपा की आईटी सेल ने ट्रेंड तक नहीं होने दिया, क्योंकि इनकी नीति यही रही है कि अपने लिए खड़े होने वाले का कद अगर जरा सा भी बढ़ रहा है तो उसके पांव पे एक कुल्हाड़ी मारना शुरू कर देते हैं। यही सच्चाई है इन टुटपुंडिया लंपटों के गैंग की, जो दुनिया जहान के वाहियात ट्रेंड करवाते रहेंगे, लेकिन जब आपको उनकी आवश्यकता होगी तब वो शांत बैठकर आपको अछूतों की तरह देखेंगे कि अरे उस प्रदर्शन में तो नारे लग गए, हम कैसे करें। अबे तुम्हारी बैठने की कुर्सी का भी खर्चा इन्हीं जैसे नारे लगाने वालों से चलता है। शर्म कर लो। आज तुम्हारे लिए डिस्पोजेबल ग्लास की तरह लग रहे होंगे, लेकिन तुम्हारी रैलियों में यही लोग झंडा लेकर जाते हैं। अगर तुम इनके साथ यह सोचकर खड़े नहीं हो पा रहे कि उन्होंने तो गैर कानूनी बात कह दी, तो डूब मरो चुल्लू भर पानी में। इन मामलों में सरकार के हाथ बंधे होते हैं, उनकी राजनीतिक व्यवस्थाएं होती हैं तो वो नहीं बोलते। लेकिन जब शबाना और तबरेज पर ट्वीट आते हैं और पालघर, बंगाल, रिंकू शर्मा जैसे दसियों हिंदुओं की लिंचिंग पर आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है, तो हमें सोचना होता है कि व्यवस्था अपनी छवि को लेकर है या ये व्यवस्था इसकी जड़ में मुस्लिम तुष्टिकरण है। ये ढोंग, ये मौन, ये चुप्पी, ये हिंदू साधुओं को अछूत की तरह ट्रीट कर रहे हैं। वो बोलें या ना बोलें, लेकिन तुम कभी भी अपोलोजेटिक मत बनो। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात को पकड़े रहो। वो नारे की बात करें तो बोलो कि हाँ लगाएंगे, और उनसे पूछो कि उनके भाई और बाप जब हिंदुओं को काटते हैं, छुरा मारते हैं, बम फोड़ते हैं, तब वो कहां होते हैं। दोगलों को उन्हीं की भाषा में जवाब दो। ये सब फर्जी की दलीलें हैं कि अभी जितना बोल रहे हो उन्हीं के कारण संभव हो पाए। अरे वहां नल लगा रखा है क्या कि जो उतना खोलेंगे उतना ही जितना सूट करता है उन्हें। बाकी लोग कुछ भी करें चलेगा, यहां नारा लगाएं तो जेल में जाएंगे हम। इस पूरे प्रकरण में कमाल की बात यह हुई है कि केजरीवाल ने कुछ नहीं बोला। आशा यह की जा रही थी केजरीवाल अपने चरित्र के अनुसार इस पर कहेगा कि दिल्ली पुलिस ने ऐसा होने कैसे दिया, मोदी सरकार घृणा फैलाकर समाज को बांटना चाहती इत्यादि। लेकिन बार बार रिफ्रेश करने के बाद भी मोहम्मदवादियों को कुछ दिखा नहीं, तो उन्होंने ट्विटर पर ट्रेंड करवा दिया केजरीवाल संघी है। वैसे तो इस पर संघ वालों को आपत्ति होनी चाहिए थी और दूसरा ट्रेंड चलाना चाहिए था कि ना भाई वो हमारा नहीं है, अपना कूड़ा इधर मत फेंको। लेकिन संघ वाले आधा काम चुपचाप रहकर करते हैं। ये ट्रेंड होने लगा तो मैं देखने लगा कि कौन सा मजार तुड़वा दिया इस पापी ने। पता चला कि इसकी चुप्पी ने इसे संघी बना दिया है। ट्वीटों में बताया गया कि ये तो बहुत पहले से ही संघी था, आज इसकी चुप्पी ने उसके संघी होने पर ठप्पा लगा दिया। केजरीवाल को याद दिलाया गया कि कैसे खालिद सैफी ने उसके लिए कैंपेन किया था और उसी की गिरफ्तारी के कागज पर दिल्ली सरकार ने दिल्ली दंगों के कारण साइन किया था। सैकड़ों मुस्लिम नाम वाले हैंडल ये साबित करने में लगे रहे कि केजरीवाल ने मुसलमानों को ठग लिया है। इस बात को शर्जील उस्मानी के उस ट्वीट से जोड़कर देखिए जब इन्होंने एक तस्वीर लगाने पर उन लोगों को अपनी कौमी जायदाद से बेदखल कर दिया। वही बात यहाँ भी है, चाहे केजरीवाल अमानतुल्लाह को पाले, ताहिर हुसैन इसकी पार्टी का था, मुस्लिमों के जलसों में टोपी लगाकर घूमे, लेकिन एक गलती और आप संगी हो जाते। वैसे संगी होना उतनी बुरी बात है नहीं जितनी कि मजहबी उन्मादी होना। लेकिन बम फोड़ने वाले जब जय श्री राम को आतंकी नारा बताते ही रहते हैं, ये भी सही।